आज इस वीडियो में मैं पंजाब का जो केस हुआ है कि हमारे एक फौजी को पुलिस वाले के जो पुलिस के एसएचओ ने बोला था कि भाई फौजियों की बीवी ऐसी होती हैं और उल्टा सीधा बोला था। उस सिलसिले में पूरे भारत के फौजियों में रोष है और 21 तारीख का जो प्लान है, आज मेरी वो जो अवतार सिंह जिसके साथ ये केस हुआ है 30 मिनट उनके साथ भी बात हुई है और जिस एसएचओ ने ये बातें बोली हैं उसके साथ भी लगभग 30-35 मिनट मेरी बात हुई है। वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी मैं एक प्रधानमंत्री जी का भाषण देख रहा था। आपको एक क्लिप सुनाता हूं मैं प्रधानमंत्री जी की, जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया है। उस भाषण को सुनकर आज हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स, वो चाहे किसी भी स्टेट की हो, शर्म से उनका सिर झुक गया। आज एक जूता प्रधानमंत्री जी ने उनके मुंह पे मारा है। जितने भी चाहे वो बड़े बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, अगर आज उसको सुनकर वो बदलेंगे तो हिंदुस्तान का भविष्य कुछ और होगा। अगर उस जूते को खाकर भी वो लोग नहीं सुधरे और वही कुत्तों की चाल रखेंगे तो फिर कुछ कहना नहीं। उस भाषण में एक तरफ पुलिस के जवान और अफसर बैठे हैं और एक तरफ हमारे सेना के और पैरामिलिट्री फोर्स के फौजी बैठे हैं। प्रधानमंत्री ने जब ये भाषण कहा, मैं आपको क्लिप सुनाऊंगा तो जितने भी फौजी हैं उनका सीना चौड़ा हो जाएगा कि हां, आज जो बात है। और प्रधानमंत्री जी नहीं, ये तो फिल्मों में भी दिखाया जाता है, पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है। लेकिन यहां मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आज वो हमारे खासकर सेना और पैरामिलिट्री के फोर्स के जो अफसर हैं, जो आज तो सीना चौड़ा कर रहे हैं, लेकिन एक दिन वो भी आएगा कि उनको भी इसी तरह प्रधानमंत्री जी जूते मारेंगे और शर्म से नजरें गड़ाए आप बैठोगे अगर नहीं बदले तो पहले तो मैं हमारे ही अधिकारियों को, सेना और पैरामिलिट्री फोर्स वाले अधिकारियों को एक चीज कहना चाहता हूं इस भाषण को सुनाने से पहले कि आप भी अपने आप को बदल दो, क्योंकि जनता की हर एक आवाज प्रधानमंत्री जी तक पहुंच रही है। मैं हर रोज अपने ट्विटर अकाउंट, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है रविंद्र फौजी के नाम से, देख लो। मुझे जब भी समय मिलता है, दिन में 1 बार 10 बार या जब भी रोज टाइम मिलता है, प्रधानमंत्री जी के हर ट्वीट के नीचे अपना ट्वीट करता हूं और उनको बताता हूं कि आज ये देश आजाद हो गया, लेकिन आज भी गुलामों की जिंदगी जी रहा है आम आदमी और खासकर जवान। आपने जो आज पुलिस को मुंह पर जूते मारा है और पुलिस को जो सुधरने की जो आप बात कर रहे हो, अगर पुलिस को सुधारना चाहते हो तो हिंदुस्तान में अंग्रेजों के कानून बदली करो, क्योंकि वो काले कानून कहीं ना कहीं जनता को दबाकर रखने के लिए बनाए गए थे। तब वो बदली करोगे, अपने आप पुलिस सुधरेगी। या पुलिस के खुद लोग ईमानदार होंगे, अधिकारी इस चीज को सोचेंगे कि आज प्रधानमंत्री के जूते से कुछ फर्क पड़ेगा तो सुधरेंगे। लेकिन एक जरूरत है प्रधानमंत्री जी, हमारे फौज के, पैरामिलिट्री फोर्स के मुंह पे अधिकारियों के एक जूता मारने की, ताकि वो भी सुधरे। मैं हर रोज ट्वीट करता हूं कि पहले अंग्रेज अधिकारी होते थे और हमारे जवान भारतीय होते थे, और उन भारतीय जवानों से वो गुलामों का जैसा बर्ताव करते थे, आज भी ये लोग कर रहे हैं। आज भी जवानों से बूट पॉलिश, कुत्ता घुमाना, अपने घरेलू मैम साहबों के कच्चे बनियान तक धुलाना, अंग्रेजों के रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने। और मैं यहां प्रधानमंत्री के जूते से पहले हमारे अधिकारियों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, जनरल साहब, कर्नल साहब, आप लोग खुद आगे आके इस चीज को सुधारो। विडंबना है कि 2017 में मैंने धरना दिया था तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो इस दुनिया में नहीं रहे, CDS विपिन रावत साहब, उन्होंने वादा किया था कि हाँ, हम इस सिस्टम को बदलेंगे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। कौन उनका सपना पूरा करेगा? मेरे से जो लिया गया, उन्होंने वादा लिया था बुला के कि हाँ रविंद्र, ये धरना खत्म करो, हम इस चीज को सुधारेंगे। लेकिन अभी मेरी रोज मैं बातें करता रहता हूं, कोई भी केस आता है मैं दोनों पक्षों की सुनता हूं, जवान की भी, अफसर की भी, और उस केस को वही हैंडल करने की कोशिश करता हूं अपने इस चैनल के जरिए। अधिकारियों से जब इस मुद्दे पे हम बात करते हैं तो कहते हैं हमारे लेवल का नहीं है। बहुत से अधिकारी कह रहे हैं कि इसको सुधार की बातें चल रही हैं, आपकी बातें ऊपर तक पहुंच रही हैं। मुझे भी विश्वास है कि बातें ऊपर तक पहुंच रही है, लेकिन कमी क्या है?
कमी हमें महसूस होती है जब हमारे ही जवान हमारे से जुड़े तो 6,12,000 हैं, और वैसे इस 6,12,000 के पीछे उनके परिवार और सब लगाएंगे तो लाखों, बहुत से करोड़ों लोगों में जुड़े हैं, लेकिन दबाव के कारण, डर के कारण नहीं जुड़ पा रहे हैं। लेकिन उनमें से भी जब जुड़े हुए आदमी कई बार हंसी करते हैं। रविंद्र सर, आप रोज इन्हीं बातों को कहते हो, हमें हंसी भी आती है। मैं उन हंसने वालों से कहता हूं, मैं रोज कहता हूं, मुझे पता है बहुत से लोग कहते होंगे रविंद्र फौजी तो चूतिया है, एक ही बात को कहता है। भारत देश का जब भारत गुलाम था, जो आजादी चाहते थे वो रोज सिर्फ एक ही बात रटते थे कि हमें चाहिए आजादी, और वो उस बात को रटते रटते 100 साल में आजादी मिली थी। तो इन प्रथाओं को खत्म करने के लिए भी पता नहीं हम रहे ना रहे, हमारे पीछे कोई और खड़ा हो। हम चाहते हैं कि हजारों रविंद्र फौजी पैदा हो और वो लगे इस आजादी के लिए। लेकिन जब कोई हंसते हैं, ससड़ा सीने में दर्द हमारे भी होता है कि यार ये कैसा बोल रहा है, लेकिन हम फिर भी लड़ रहे हैं। बहुत से लोग बार बार जब उसमें लिखते हैं रविंद्र फौजी पैसा मांग लेता है, दर्द यहां भी होता है। मैं भी एक सैनिक और सैनिक के साथ एक राजपूत हूं, खून का उबाल आता है, लेकिन वो हर चीज सह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम ठीक हो, और आवाज हमारी ऊपर तक पहुंची है, ये सिस्टम जरूर ठीक होगा। लेकिन दोस्तों, इन चीजों के लिए लड़ने के लिए समय निकालना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, हर चीज करनी पड़ेगी। तो मैं उन लोगों से जो कह देते हैं कि सर कुछ नहीं होगा, वो लोग साले दूर रहो। जब इस देश से अंग्रेज भगा सकते हैं तो उनके कानून क्यों नहीं भाग सकते? जगोगे तो आज इतने संसाधन, इतना इंटरनेट, फोन, सब कुछ होने के बाद भी हम लोग साले गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं। कुछ नहीं था, लोगों के पास संसाधन नहीं थे, फोनों की सुविधा नहीं थी, पैदल चल चल कर रात रात भर मैसेज देकर ये जंग जीती आजादी की। और आज साला बैठे बैठे तुम्हें बोलते हैं कि बैठे बैठे कुछ बोलकर भेज दो, लड़ाई लड़ो, तब भी चुप हो। मैं आज ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आज हमारे जवानों को एक चीज और कहना चाहता हूं। मैं बार बार सहयोग की मांग करता हूं और मैं हर वीडियो में करता हूं कि कब आप जगोगे। मुझे पता है कि अगर साला 1 रुपये भी आप दोगे, 10 रुपये भी दोगे, तो पूछोगे रविंद्र सर क्या हुआ है, और झूठे जगह में ना आप पूछोगे, और मेरी रफ्तार जो चल रही है वही चलेगी। तो सबसे पहले इस चैनल को, इस आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए आज मैं नंबर दे रहा हूं। जमीर जगता है तो दो, नहीं तो इंतजार करो। ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है, और ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। ऊपर 612 642 33 600, ये मेरा SBI का अकाउंट नंबर है। IFSC कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। अरे आप चाहे 1 रुपया दो, 10 दो, 100 500 1000, जितनी आपकी क्षमता है, महीने में डोनेट करते रहो, ताकि आपको याद रहे प्रत्येक दिन कि हाँ कोई आदमी लड़ रहा है और हम उसके साथ हैं। निराश होकर लड़ाई नहीं लड़ सकते। पत्थर को अगर रोज रगड़ेंगे ना, पत्थर पर भी रस्सी रगड़ती है तो उस पर भी निशान पड़ जाते हैं, और ये निशान की आवाज प्रधानमंत्री तक गूंज चुकी है, और प्रधानमंत्री जी इसका जरूर कुछ ना कुछ निचोड़ निकालेंगे। लेकिन जरूरत है कि आप सबको आवाज उठाने की। मैं फिर कहता हूं, आवाज उठाओ इस सहायक प्रथा के खिलाफ। ये जो वेटरगिरी, घरेलू काम या जो भी तानाशाही इनकी चल रही है वो खत्म होगी। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से फिर उनसे निवेदन करता हूं कि अपने आप अगर आप छोड़ दो तो जरूरत नहीं होगी कि एक दिन प्रधानमंत्री इसी तरह भाषण में आपको भी जूते मारे। आज हमारा जो सीना चौड़ा हुआ है वो ऐसे ही रहे। अगर आप लोग खुद सुधर जाओगे, हमारे अधिकारीगण, तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो प्रधानमंत्री जी भी कहेंगे और हम भी जूते मारेंगे और लड़ाई जारी रहेगी। बाकी जो मैं एक केस मैंने बताया था पंजाब का शुरू में ही, मैं आज उसकी फिर थोड़ा सा डिटेल दे देता हूं कि उसके सिलसिले में मेरी बात वहां के जिस बंदे के साथ एक घटना घटी थी उसके साथ भी मेरी बात हुई है, जो SHO ने बताया उनके साथ भी हुई है। और इस सारा डिसीजन जैसे मैंने पहले बताया था उसका हम कल शाम तक लेंगे। वहाँ की कमेटियों से भी बात हो रही है, वो SHO साहब भी कह रहे हैं कि भाई जो भी हुआ है आप कैसे भी चाहते हो हम तैयार हैं, और इस मामले को आपस में फोर्स ना टकराए। अगर यही सारी पुलिस फोर्स सोचे कि एक वर्दीधारी की इज्जत करे, दोनों आपस में रिस्पेक्ट करें, इस तरह के मामले फिर ना हो, तो बैठकर एक अच्छी सलाह करने की जरूरत है और पूरे देश में संदेश जाए। तो उसकी मैं कल शाम तक एक अलग से वीडियो बनाकर पूरी डिटेल आपको दे दूंगा। तब तक के लिए आप अपना जमीर जगाइए, खुद जगिए, नाकारा ना बने। प्रधानमंत्री जी आज बहुत लंबा चौड़ा भाषण, और भी बहुत अच्छी बातें चाहे तो आप देखें, लेकिन मेरा मेन पॉइंट था जो मैंने आपको दिखा दिया। अब मर्जी आपकी है। जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम। खास करके पुलिस के संबंध में ये परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि भाई उनसे बच के रहो, इनसे जरा दूर रहो। यूनिफॉर्म पे हमारे देश में सेना भी है, लेकिन सेना के लिए परसेप्शन क्या है? कहीं कोई संकट की घड़ी है और दूर से भी सेना दिखाई दे तो उसको लगता है कि अब तो कोई संकट नहीं है, ये लोग आ गए हैं। एक अलग परसेप्शन है। और इसलिए भारत में ऐसे मैन पावर को सुरक्षा क्षेत्र में तैयार करके लाना बहुत जरूरी है, जो सामान्य मानवी के मन में एक मित्रता की अनुभूति करे, एक विश्वास की अनुभूति करे। और इस